तो अनिल सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर गुड आफ्टरनून। मैं आपको लेवल जरा बता देती हूँ। निफ्टी इस समय 33 अंक नीचे है, 24,200 के थोड़ा नीचे स्लिप हुआ है। सेंसेक्स की बात करें 80,000 के नीचे 135 अंकों की गिरावट के साथ ये है, और निफ्टी बैंक में 60 अंकों की कमजोरी है, लेकिन 52,150 के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। डाउ फ्यूचर्स सुस्त है, नैस्डैक फ्यूचर्स में भी फ्लैट टू नेगेटिव ट्रेड हो रहा है। यूरोप के मार्केट्स बिल्कुल सुस्त नजर आ रहे हैं, और कच्चा तेल भी दायरेबंदी है, 73.5 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। रुपए में स्ट्रेंथ बरकरार है। सर क्या राय बन रही है? देखिए नेहा, बाजार थोड़ा सा कंसोलिडेशन के मूड में सीमित दायरे में ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। निफ्टी देखें, आप बैंक निफ्टी देखें तो ब्रॉडली कल की रेंज में ही ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। निफ्टी ने देखिए कल का जो हाई था 24,350 का, उसको पार नहीं किया, उसके ऊपर निकल कर टिक नहीं पाया। 24,300 के आसपास हम खुले, 24,350 के आसपास आकर रुक गए। और वही कल का लो 24,135 का था। आज का लो जो है वो है 24,125। तो ब्रॉडली कल का हाई और कल का लो इसी पूरी रेंज में आज पूरा दिन भर निफ्टी ने टाइम पास किया। आमतौर पर इस तरह के जब सेशन होता है तो उसके बाद एक या दो सेशन में बड़ा मूव आने की तैयारी होती है, और उस बड़े मूव में आमतौर पर बाजार जो है, जो उसका ट्रेंड चल रहा है उसी ट्रेंड को वो रिज्यूम करने की कोशिश करता है। अब इसे दो तरीके से देखिए। थोड़ा लंबा वाला 2 महीने का ट्रेंड देखेंगे तो आपको लगेगा कि मंदी का ट्रेंड है, बाजार कमजोर हुआ है 3,000 पॉइंट निफ्टी पर, तो उस लिहाज से थोड़ा नीचे जा सकता है। मजबूती के हिसाब से देखें तो पिछले 2-3 दिन से जिस तरह की रिकवरी निचले सौ से 1,000 पॉइंट की निफ्टी में हुई, तो उस लिहाज से ऊपर जाने की भी संभावना बनती है। ऐसे में आपको क्या करना है? आपको करना है इंतजार। इंतजार इसलिए करना है कि कुछ अहम लेवल या तो बाजार नीचे की तरफ तोड़ दे, तब आप उस पर एक्शन लीजिए, या कुछ अहम लेवल बाजार ऊपर की तरफ तोड़ दे, उस पर एक्शन लीजिए। उसके लिए मैं आपको रेंज दे देता हूँ, क्या आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है। निफ्टी पर और सपोर्ट और ये दोनों में आपको लेवल दे देता हूँ। उससे पहले एक बार जरा आपको बैंक निफ्टी का भी हाल बता दूं। आज के लिए आपको बैंक निफ्टी में दिख ले रहा है कि 52,555 का हाई बनाया। देखिए एक्चुअली कल का जो हाई था 52,330, उसके ऊपर बैंक निफ्टी ज्यादा देर टिका नहीं, और वहीं पर आकर उसके नीचे ही लगातार ट्रेड करता हुआ दिखा। कल का लो तो खैर काफी नीचे था, 51,775। निफ्टी ने आज 52,000 के लेवल को भी नहीं तोड़ा। तो ब्रॉडली आप ये कह सकते हैं कि बैंक निफ्टी ने, माफ कीजिएगा, बैंक निफ्टी ने 52,000 के लेवल को भी नहीं तोड़ा। तो ब्रॉडली आप बैंक निफ्टी के लिए भी ये कह सकते हैं कि कमोबेश कल की रेंज के अंदर ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। और जब इस तरह की रेंज के भीतर बाजार ट्रेड करे, ये मान के चलिए कि बाजार इन लेवल पर सारा समय भी बिताएगा, कंसोलिडेशन भी होगा। और इस कंसोलिडेशन में आपको ये पता होना चाहिए कि किन लेवल्स के ऊपर खराब होगा, अच्छा होगा, किन लेवल्स के नीचे खराब होगा। खरीदारी कहाँ करनी है? खरीदारी करने के लिए निफ्टी के लिए जो सबसे बढ़िया लेवल बनेंगे वो 23,900 से 24,075, ये रेंज है आपकी। इस रेंज में आपको करनी है खरीदारी। बैंक निफ्टी के लिए जो सबसे बढ़िया रेंज है वो है 51,775 से लेकर 51,925। ये आपके लिए खरीदारी की रेंज है, जो कल के लोस के आसपास की बनकर आती है। अब ऊपर में कितना जा सकते हैं? 24,300, 24,400 आज के लिए, मैं आज की बात कर रहा हूँ। 24,300, 24,400 ऊपर की वो रेंज है जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है। और बैंक निफ्टी में ये ऊपर की रेंज 52,325, 52,500 के आसपास की है, जिस पर आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है। तो एक जो बात हम कह रहे थे कि जहां से आपको बाजार बेहतर होने की कोशिश करता हुआ दिखेगा, वो 24,500 का लेवल है। निफ्टी को वहां पहुंचने में थोड़ी मुश्किल आ रही है। 52,500 का लेवल बैंक निफ्टी का पहुंचा जरूर, टच किया आज, लेकिन रुक नहीं पाया। सो आई थिंक ओवरऑल ठीक है। रेंज बाउंड बाजार है, लंबी एक अच्छी तेजी के बाद थोड़ा समय बिताए तो गलत नहीं है। आज आप जहां तक अमेरिका का सवाल है, वैसे तो डाउ फ्यूचर्स थोड़े फ्लैट हो गए, सुधर के भी आए, लेकिन हो सकता है 4 दिन तक एक तरफा 1,500 पॉइंट की तेजी होने के बाद डाउ में हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग आ भी जाए। ऐसी कोई बड़ी समस्या वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, जहां तक हमारे बाजारों का सवाल है, आज जो स्पेस मजबूत है, ब्रॉडर मार्केट लगातार तीसरा दिन है। निफ्टी और बैंक निफ्टी के मुकाबले में मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर ज्यादा बेहतर दिख रहे हैं, ज्यादा मजबूत दिख रहे हैं। वहां पर खरीदारी करें, क्योंकि बदले हुए मूड माहौल के साथ वहां पर एक्शन थोड़ा सा बेहतर होता दिख रहा है। रहा सवाल कल पोजीशन लेकर जाए या नहीं लेकर जाए, ये इस बात पर नेहा काफी डिपेंड करेगा कि हम बंद कहाँ हो रहे हैं। और इसलिए हम 3 बज के 20 मिनट पर डिसाइड करेंगे कल के लिए कैरी करनी है या नहीं। जैसा कल हमने कैरी तय किया था, जैसे हमने शुक्रवार को तय किया था कि हम लॉन्ग पोजीशन बनाकर जाएंगे कल के लिए, वैसा कल के लिए इस बात पर डिपेंड करेगा कि 3:20 पर हम किन लेवल्स के आसपास होते हैं, कहाँ बंद होने के संकेत हैं। तब मैं आपको बताऊंगा कि फ्रेश पोजीशन किस तरह की बनानी चाहिए। जी ठीक है, तो 3:20 पर तय करेंगे कल की स्ट्रैटेजी, किन लेवल्स पर बाजार रहता है उसके मुताबिक हम डिसाइड करेंगे कि क्या रणनीति अपनानी चाहिए।